बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। जो आज टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फिक्स्ड लेंथ फील्ड और वेरिएबल लेंथ फील्ड, टेबल और रिलेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन और व्यू। ये क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें फील्ड का। अ सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा एक्सेस्ड बाय द यूज़र। फील्ड जो है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स जब हम आपस में मिलाते हैं तो फील्ड बनता है। फील्ड नेम मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस। अगर एम्प्लॉय के केस में हम देखें तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, ये सारे के सारे क्या हैं, फील्ड नेम्स हैं और दैट मस्ट बी यूनिक। वर्टिकल पार्ट भी है। फील्ड जो है वो हमारे पास कॉलम भी हम कह सकते हैं, वर्टिकल पार्ट भी जो है वो उसका हमारे पास फील्ड कहलाता है। सेकंड है हमारे पास रिकॉर्ड। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट एंटिटी। इसका मतलब ये देखिए रिकॉर्ड को हम दूसरे वर्ड्स में रोज़ भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल ली, स्टूडेंट रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम, एड्रेस है। इसमें अगर हम एंटर करते हैं रोल नंबर 1, नेम एंटर करते हैं सपोज़ अली, फादर नेम सपोज़ उस्मान, एड्रेस सपोज़ लाहौर, तो ये जो पूरा एक आपने एक एंट्री कर दी है, ये चीज़ क्या कहलाती है, ये रिलेटेड फील्ड्स हैं जो एज अ सिंगल यूनिट डील करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड या रो कहते हैं। और ये हॉरिजेंटल पार्ट होता है, उसकी सिमत में हमारे पास टेबल का हिस्सा होता है। फ़ाइल क्या है, फ़ाइल इन रिलेटेड रिकॉर्ड्स का जो है वो उनको जब इकट्ठा कर लेते हैं तो वो फ़ाइल बन जाती है। फ़ाइल इज़ आल्सो नोन एज डेटा सेट। वो कहता है इसको हम डेटा सेट भी कहते हैं। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। अ फाइल मस्ट हैव अ मीनिंगफुल नेम। जैसे एम्प्लॉय है, जैसे स्टूडेंट है, यानी सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट एक मेन फ़ाइल हो गई, उसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स हो गए, मींस हमने उसके अंदर सबसे पहले तो उसके फील्ड्स आएंगे, क्या क्या उसके अंदर किस किस चीज़ के मुतालिक हमने उसकी डिटेल इकट्ठी करनी है। फिर उसके अंदर उसकी एंट्रीज़ आएंगी, जो डिटेल्स हैं ऊपर मेन फील्ड्स हैं, वो जो मेन टाइटल्स हैं वो फील्ड कहलाएंगे, जो उसके अंदर एंट्रीज हम डालेंगे वो रिकॉर्ड कहलाएंगे। जैसा कि नीचे एग्जांपल जो है वो हमें शो कर रही है। ये देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसा कि उसने ये ब्लॉक्स में नंबर है, नेम है, एड्रेस है, ये सारा कुछ उसका दिया हुआ है। तो ये जो नंबर, नेम, एड्रेस, ये सारा कुछ क्या है, ये फील्ड नेम्स हैं। जो उसकी वैल्यूज़ हैं, फील्ड नेम है, उसकी वैल्यूज़ हैं। अब ये जो पूरा एक नंबर 1 है, नंबर 1, फिर इसी तरह नंबर 2, फिर नंबर 3, ये 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स हैं और इन सब रिकॉर्ड्स का जो पूरा एक वो है, ये रिकॉर्ड्स का एक सेट जो है वो फाइल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेंथ फील्ड और वेरिएबल लेंथ है। देखिए फिक्स्ड लेंथ का मतलब ये है कि हम पहले से हमने उसकी कैरेक्टर्स जो हैं, बाइट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करती हैं। अ फिक्स्ड लेंथ फील्ड कंटेन्स प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन की विद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। द डाटा एंटर्ड इन फिक्स्ड लेंथ फील्ड कैन नॉट एक्सीड्स एलोकेटेड लेंथ ऑफ फील्ड। सपोज़ हमने 20 कैरेक्टर्स पर एक वेरिएबल को जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। जब हमने 20 वेरिएबल पे उसको डिफ़ाइन कर दिया है तो हम, अगर हमारा डाटा उससे एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, 25 कैरेक्टर्स हो, तो हम तो सिर्फ उसमें 20 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। जो
एक्स्ट्रा 5 है वो हम उसके अंदर जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। और अगर हमने 20 कैरेक्टर से कम डाटा स्टोर करना है, 15 पे करना है, तो 5 जो है वो ब्लैंक हो जाएंगी। तो इस तरह से फिक्स्ड लेंथ हुए फील्ड जो है वो उसके बाइट्स जो हैं कैरेक्टर्स के जो लेंथ है वो पहले से हम फिक्स कर देते हैं। इफ़ द डाटा एंटर्ड इन फिक्स लेंथ फील्ड इज स्मॉलर देन द फील्ड लेंथ द रिमेनिंग स्पेस विल बी एम्प्टी। वही मैंने आपको बात बताई, अगर 20 में से 15 अगर फिल कर दिए तो 5 ज़ाया हो गए, 25 का अगर करना हुआ तो 5 स्टोर नहीं होंगे। तो इस तरह से ये जो है फिक्स्ड लेंथ फील्ड जो है वो इस तरह से स्पेसिफाई होती है। वेरिएबल लेंथ फील्ड जो है उसमें ये होता है कि हम उसकी प्री डिफाइंड नंबर नहीं हमने डिफ़ाइन किए हुए होते। अ वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करेक्टर्स, इट ऑक्यूपाइज स्पेस अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर बाय द यूज़र। यानी 5 का डाटा है तो 5 उसने बाइट्स रिज़र्व कर लेनी है, अगर उसने 15 का है तो 15, अगर 10 का है तो 10। तो इस तरह से ना तो इसमें कुछ स्पेस ज़ाया होती है और पूरे का पूरा डाटा जो है वो उसमें समा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टेबल्स रिलेशंस आर फॉर्म्ड अप इन DBMS। कैसे रिलेशन और टेबल जो है वो DBMS में मेंटेन होता है। टेबल क्या है? अ टेबल और रिलेशन इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। टेबल और रिलेशन जो है एक एंटिटी के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एन एंटिटी is anything about which information is stored in the database। वो कह रहा है एंटिटी क्या है? कोई भी चीज़ जिसके मुतालिक हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करते हैं। यानी एंटिटी मीन्स एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी इवेंट, कुछ भी आपके पास हो सकता है। एन एंटिटी मे हैव मैनी एट्रीब्यूट्स विद यूनिक नेम्स, ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन और ओनली वन वैल्यू। हर एट्रीब्यूट में एक वैल्यू ज़रूर जो है वो होती है। यानी जो हमारे पास टेबल और रिलेशन है वो एक एंटिटी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है। एंटिटी क्या होती है? जो जिस भी चीज़ के मुतालिक हम डेटाबेस में डाटा इकट्ठा करें वो एंटिटी कहलाती है। और एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यूनिक होते हैं। जैसे एंटिटी एग्जांपल है स्टूडेंट, टीचर, ये एक एंटिटी है। स्टूडेंट के फील्ड्स, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारे के सारे स्टूडेंट के एंड इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये नेम जो है वो यूनिक होने चाहिए। फॉर्मिंग अ रिलेशन, द रिलेशंस आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। अभी हमने ऊपर पढ़ा टेबल या रिलेशन जो है वो किसी भी इन एंटिटी की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दे आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी अबाउट विच द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर। यानी कि वो जिनके मुतालिक हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं। सपोज दैट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग एंटिटीज़। वो कह रहा है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो उसमें जो है वो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि स्टूडेंट है, टीचर है, कोर्स, क्या क्या कोर्स वो पढ़ता है, स्कॉलरशिप, टाइम टेबल, ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक और इसको हम लिख कैसे सकते हैं, स्टूडेंट, टीचर, ये स्टूडेंट हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा का सारा जो है वो हमारे पास उसको एक टेबल पैटर्न में हम जो है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट डाउन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बताएं क्या है। रिलेशन मीन्स रिलेशन इज़ अनदर नेम ऑफ टेबल। टेबल का दूसरा नाम जो है वो रिलेशन कहलाता है। पहली बात, नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। किसी भी रिलेशन के अंदर डुप्लीकेट रोज़ नहीं हो सकती। देखें डुप्लीकेट रोज़ का मतलब ये हम सब स्टूडेंट की एक एग्जांपल, स्टूडेंट टेबल की एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, फादर नेम और ड्रेस, सपोज ये उसके फील्ड्स हैं। आपने कहा रोज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकती। रोल नंबर 1 है, अली है। अब रोल नंबर 1 को हम रिपीट नहीं कर सकते क्लास के अंदर। रोल नंबर 1 अली को दे दिया तो रोल नंबर 1 किसी और सेकंड पर्सन अकबर को नहीं दिया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि नो डुप्लीकेट रोज़ एग्जिस्ट। दो एक जैसी रोज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेकंड, द ऑर्डर ऑफ रोज़ इज़ इनसिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि आपके पास अगर रोल नंबर 1 को ऊपर लिखा है आपने उसको 1 ऑर्डर दिया है, रोल नंबर
1 के बाद हम 3 को लिख सकते हैं, 2 को बाद में लिख सकते हैं, यानी उनको ऊपर नीचे कर देने से कोई फ़र्क, पूरी की पूरी रो को उठा के ऊपर या नीचे कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि लेकिन शर्त ये है कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड को जो है, पूरे की पूरी रो को जो है वो चेक करें। तो the position of row in a relation is insignificant. A row is not identified by the location in the relation. तो करेक्ट लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 5th पोजीशन पे है या 7th पोजीशन पे है या 3rd पोजीशन पे। The rows can be retrieved in any order, किसी भी ऑर्डर में जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। इसी तरह से अगर हम पूरे कॉलम को चेंज कर दें, यानी फादर नेम को पहले लिख लें, एड्रेस को बाद में लिख लें, या एड्रेस को पहले लिख लें, फादर नेम को पूरे के पूरे फादर नेम्स बाद में लिख लिए जाएं, एड्रेस पहले पूरे के पूरे एड्रेसेस पहले लिख लिए जाएं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द पोजीशन ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन इज़ इनसिग्निफिकेंट। अ कॉलम इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बाय द लोकेशन इन द, यानी रोल नंबर 1 अली, नेम है उसका, फादर नेम उस्मान, एड्रेस है उसका लाहौर, फ़ोन नंबर, यानी पहले फ़ोन नंबर को उठा के एड्रेस से पहले पूरे कॉलम को लिख दिया जाए, या पूरे कॉलम को एड्रेस को बाद में आगे पीछे कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट, कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब होता है सिंगल। एन एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज़ एटॉमिक। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं, जैसा कि स्टूडेंट के टेबल में अली, ठीक है, एड्रेस में हमारे पास हो गया लाहौर। तो ये जो इनके कॉलम्स हैं ये एटॉमिक होने चाहिए। इसमें वैल्यू जो है वो सिंगल होनी चाहिए। What is row? How do we create it? A view is a virtual table. वो कह रहे हैं व्यू क्या है, हमारे पास एक virtual टेबल होता है। virtual टेबल का मतलब ये होता है कि आपने डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए एक फील्ड जो है वो, एक टेबल जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट डिस्प्लेज द डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। जो एक या ज़्यादा टेबल से डाटा को जो है वो ले सकता है। इट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग एसक्यूएल क्यूरी। इसको हम एसक्यूएल क्यूरी से जो है वो कर सकते हैं। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कोई भी किसी भी किस्म के डाटा डेफिनेशंस और मैनिपुलेशन ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज। इट इज़ यूज फॉर डाटा डेफिनेशंस एंड डाटा मैनिपुलेशंस। पर्पस क्या है व्यू का? एक डाटा हमारा जो है वो सेफ़ रहता है, सिक्योर रहता है। द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग व्यू इज़ टू कीप द डाटा सेफ एंड सिक्योर। द यूज़र कैन स्पेसिफाई द रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्लेड इन अ व्यू। द व्यू डिस्प्लेज द डाटा अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। कोई एक्सीडेंटल डिलीशन नहीं होती, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये हमें जो है वह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक्सीडेंटल लॉस से बचाता है। यानी ये सिर्फ एक देखने का हमारे पास जो है वो एक अंदाज़ है। ये उसने क्रिएट करने का एक मेथड बता दिया। जैसा कि अ व्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। एक टेबल में से भी लिया जा सकता है, ज़्यादा टेबल्स में से भी लिया जा सकता है। क्रिएट व्यू स्टूडेंट, जैसा कि व्यू एज सिलेक्ट ये फील्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट पेयर जेंडर, यानी जहाँ मेल है वो सारे उसको सिलेक्ट करके दिखा दे, यानी कि ये एक उसकी रिप्रेजेंटेशन का एक जो है वो मेथड है। जैसा कि उसने बताया, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये क्या शो कर रही है कि स्टूडेंट के रिलेशन में से हमने एक स्टूडेंट व्यू जो है वो क्रिएट कर लिया देखने के लिए। ऑथराइजेशन, इससे मतलब जो
जिस जिस फील्ड की हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। इससे ये सेफ़ और सिक्योर जो है वो डेटाबेस जो है वो सेफ़ और सिक्योर रहता है और हम अपना मकसद जो है वो हासिल कर लेते हैं। शुक्रिया।